गुरुजी, आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि क्या मंगलवार के दिन ही पूजा और व्रत करने से फल मिलता है या किसी और भी दिन हम पूजा और व्रत कर सकते हैं? बेटा, ये जो तुम्हारा आज का क्वेश्चन है, ये आज बहुत दुनिया का भला करेगा। जैसे हमारे माँ बाप एक है, गुरु हमारे एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, लेकिन एक समय के ऊपर सारे गुरु नहीं होते। इसी प्रकार से हमारे जो इष्ट होते हैं बेटा, वो एक ही होते हैं। जब हम जरूरत के अनुसार इनका चयन करें तो ज्यादा अच्छा है, समझे? जब भी सेहत चाहिए हो, ताकत चाहिए हो, समझे, और सात्विकता का गुण चाहिए हो, ईमानदारी चाहिए हो, यानी दोस्ती की सपोर्ट चाहिए हो, हनुमान जी की पूजा करिए। विधान मैंने आपको सारे बताए हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा हो तो इसका मतलब सिर्फ एक मंगलवार ही नहीं होता बेटा। आपको जब तक आपके मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो जाती, जिस चीज के लिए आप व्रत कर रहे हो, जब तक आपको वो नहीं, इन्हीं की पूजा का विधान चल रहा है, तो बेटा संडे क्या, मंडे क्या, थर्सडे क्या या ट्यूसडे क्या, फिर तो ये कोई मतलब नहीं। फिर तो जब तक इनके आप व्रत कर रहे हैं, जब तक आप इनके जीवन का अनुसरण कर रहे हैं, तब तक हर वार को ही आपको करना पड़ेगा। इसीलिए आप रोज की ही ये पूजा समझिए। जब आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपके जीवन के किसी और हिस्से के अंदर दिक्कत है, मान लीजिए आपको स्वास्थ्य मिल गया, दोस्त मिल गए, सात्विक बुद्धि मिल गई, अब आपको लक्ष्मी जी की भी चाहिए कृपा, तो बेटा उस वक्त के बाद में शुक्रवार का व्रत करना शुरू करिए ना। शुक्रवार का व्रत बेटा वो आपको शरीर के अंदर जोश, तेजी देगा। उसके बाद शनिवार का आप प्रदोष का व्रत करने लगते हैं, तो बेटा वो भी आपको बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज भी बना सकता है। इसीलिए जरूरत के अनुसार होता है। अगर आज हनुमान जी की बात हो रही है तो हम सिर्फ इसी की बात करते हैं बेटा कि जब तक हनुमान जी की पूजा का विधान चल रहा है, जितने वार का आपने व्रत चुना हुआ है बेटा, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा ही करेंगे, वार चाहे कोई भी। गुरुजी, बचपन से अक्सर कहा जाता है जब डर लगता है कि हनुमान जी का नाम ले लो, डर भाग जाता है। तो डर को भगाने के लिए हनुमान जी का नाम क्यों लिया जाता है? बेटा, हमारे जीवन के अंदर पैदा होने से लेके जब तक का जीवन परमात्मा ने दिया है, हमें एक ही चीज सिखाई पढ़ाई जाती है कि किस शख्सियत का, उसके जो जीवन है उसका अनुसरण करें तो हम क्या बनेंगे। हमें ये प्रेरित किया जाता है। इसीलिए जब भी कभी डर की, भय की बात आती है, वहां पर हनुमान जी का जो जीवन है वो हमें बताया जाता है, क्योंकि ये महावीर रहे हैं, महाताकतवर रहे हैं। इन्होंने राम जी के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। इन्होंने समुद्र लांघ करके, लंका में जाकर के सीता मैया की खोज करके लेके आए और राक्षसों के बीच में से होकर के आए और अपना पूरा पराक्रम वहां पर दिखाया। ये वाकई में ताकत के देवता है। और चाहे जिंदगी के अंदर डर किसी भी चीज का हो, किसी चीज को लेके भी हो बेटा, उस वक्त में हमें ताकत की जरूरत होती है। और जैसे ही हनुमान जी का नाम लेते हैं, उनका चित्र हमारी आंखों के अंदर उतरता है। जैसे ही उनके चित्र को हम याद करते हैं तो बेटा वैसे ही ताकत का एहसास होने लगता है कि हाँ, हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। हनुमान जी को जो इंसान हर मंगलवार के दिन एक खास मंत्र है उनका, वो शाबर मंत्र है बेटा, उसको अगर कोई सिद्ध कर लेता है तो सच में कोई भी अवस्था हो, चाहे ऊपरी हवाओं वाली अवस्था ही क्यों ना आ जाए बेटा, उसके अंदर इंसान डर नहीं सकता और ऊपरी हवाएं इंसान को छू नहीं सकती। और ये मंत्र आप लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अगर इस मंत्र को हर मंगलवार को कोई भी पुरुष सिद्ध कर लेता है, और सिद्ध करना क्या होता है बेटा, हर मंगलवार को कम से कम इसका ये 56 बार जाप करके घर के अंदर जल का छींटा देना, यही घर को पूरे को पवित्र रखता है और ऊपरी हवा का कभी कोई वास नहीं होता। तो वो क्या है, वीर बली हनुमंत जी मुगदर दाहिने हाथ, मार मार पछाड़िए पर्वत बाएं हाथ, भूत प्रेत और डाकनी जिंद खई स्मशान, बचे ना इनमें एक हो निराकार की आन। दुहाई अंजनी की, दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई लक्ष्मी यति की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति
पूरो मंत्र ईश्वरो वाच। बेटा शाबर मंत्र है, बहुत का सास है, और ये मंत्र अगर आप लगातार 11 मंगलवार हर बार 56 बार बोल करके और पानी के अंदर फूंक मार के पानी को सिद्ध करते हैं, तो जिन चीजों से आपको डर लगता है, जिनका आपको आभास होता है कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं या ऊपरी हवाओं का कोई चक्कर हो, बेटा अपने घर के अंदर ये छींटा दीजिए, रोगी को ये फूंक मार के ये जल पिलाइए। आप देखेंगे कि हर तरह का रोग भी शांत होगा और घर के अंदर सात्विक शक्तियों का वास होकर के परमात्मा आपको पूरी तरह से बहुत अच्छी समृद्धियों के साथ में फलीभूत करे। गुरुजी, दक्षिण दिशा का हनुमान जी से कोई संबंध है? बिल्कुल बेटा, हनुमान जी का संबंध ही दक्षिण दिशा के साथ में है, क्योंकि दक्षिण की तरफ से आने वाली जितनी हवाएं बेटा वो बेहद गर्म और दिमाग को उत्तेजित करने वाली ये दिशा होती है। वहां से आने वाली हवाएं हमारे दिमाग को उत्तेजित करती है। इसीलिए बेटा कभी भी कोई भी हमारा पुरानिक धर्म स्थान अगर रहा है, यानी कि मंदिर वगैरह अगर रहे हैं, कभी आपने दक्षिणाभिमुख नहीं देखा होगा, क्योंकि मंदिर के अंदर जाकर के जो पूजा की जाती है बेटा, वहां पर शांति, सात्विकता, धैर्य, इन चीजों की जरूरत होती है, ना कि दिमाग के अंदर उत्तेजना की जरूरत होती है। इसीलिए कभी भी कोई मंदिर हमारे यहाँ दक्षिण में नहीं बनाया गया। आजकल तो कोई परवाह नहीं करते, वो बात अलग है, लेकिन ये खास तौर पे नियम बनाया गया था, शास्त्रार्थ नियम में। और एक बात ये, दूसरी बात, घर जिनके मंगल अच्छे हैं वो अगर दक्षिण मुखी घर में रहे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनके यहाँ मंगल बद हो, मंगल खराब हो, शादी विवाह से संबंधित दिखते हो, घर में कलेश और बीमारी रहता हो, जिन लोगों को खास तौर पे शारीरिक कमजोरियां बनती हों, जिनके घरों में विवाह शादी लेट हो जाते हैं, या कोई भी मंगल कार्य करने के बाद उनको कोई बुरी खबर मिलती है, या घर में कलेश हो जाते हैं, बेटा ऐसे लोगों को भूल के भी कभी दक्षिण की तरफ के मकान के अंदर नहीं रहना चाहिए। और अगर दक्षिण की तरफ का मकान भी हो, ये प्रॉब्लम में भी हो, और साथ में कहीं नीम का पेड़ भी पास में हो, तो बेटा ये हालात बेहद घातक हो जाते हैं। उस परिवार का पूरी तरह से हाल खराब होना लगभग तय होता है, समझे। वो और किसी भी दिशा के अंदर रह सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं रह सकते। लेकिन इसी के विपरीत दूसरी चीज भी है, वो क्या है कि अगर आपके काम धंधे का स्थान वो दक्षिणाभिमुख होता है, तो ये बेटा ये बेहद उत्तम है। बेहद उत्तम कैसे? आप जब अपने काम धंधे पर होते हैं, कोई भी ग्राहक आना होता है या कोई भी डील आनी होती है, बेटा वहां पर आपका पूरी तरह से उत्तेजित रहना, दिमाग का पूरी तरह से सजग रहना, सामने वाले की बात को अच्छी तरह से सुन के समझने के लिए, यानी कि कंसंट्रेशन के लिए भी दक्षिण दिशा की हवा की बेहद जरूरत होती है, समझिए। इस वजह से भी जो व्यवसायिक संस्थान हैं, आपके काम करने की जगह हैं, वो अगर दक्षिण मुखी होती है तो आपके लिए बेहद उत्तम है। तो अब बचना किससे है? दक्षिण मुखी मकान से और दक्षिण मुखी मंदिर से। बेटा अगर आप बच के रहते हैं तो सबसे उत्तम है, क्योंकि पूजा की जगह हमेशा सात्विक होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और ज्ञानवर्धक होनी चाहिए, ना कि मंदिर के अंदर भी उत्तेजना जगा करके लड़ाई वाले हालात कहीं उत्पन्न हो, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो यही सबसे उत्तम।